क्या एक स्त्री का अपमान पूरे ब्रह्मांड को हिला सकता है? क्या एक यज्ञ जो धर्म और प्रतिष्ठा के लिए किया गया हो विनाश का कारण बन सकता है? और क्या सच में माता सती का शरीर धरती पर अनेक भागों में विभाजित होकर शक्ति पीठों में परिवर्तित हुआ था? ये कहानी केवल एक देवी की नहीं है। ये कहानी है प्रेम की, अहंकार की, त्याग की और उस अग्नि की जिसने सृष्टि का संतुलन बदल दिया। सृष्टि के आरंभिक काल में जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश के माध्यम से ब्रह्मांड का संचालन हो रहा था, तब प्रजापति दक्ष अपने पद और प्रतिष्ठा पर अत्यंत गर्व करते थे। वे स्वयं को सृष्टि के महानतम शासकों में मानते थे। दक्ष ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने वचन दिया कि वे उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। समय आया और दक्ष के महल में एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया सती। जन्म के समय ही वातावरण में अद्भुत प्रकाश फैल गया। ज्योतिषियों ने संकेत दिया कि ये कन्या साधारण नहीं है, परंतु शायद किसी ने ये नहीं समझा कि यही कन्या एक दिन स्वयं अपने पिता के अहंकार का अंत करेगी। सती बचपन से ही अलौकिक थीं। उनका मन सांसारिक वैभव में नहीं बल्कि ध्यान और तप में लगता था। जब उन्होंने पहली बार भगवान शिव का नाम सुना तो उनके हृदय में एक अनजानी अनुभूति जागी। शिव जो कैलाश पर निवास करते थे, भस्म धारण करते थे, नागों को आभूषण बनाते थे और संसार के मोह से दूर रहते थे। राजा दक्ष को शिव का ये स्वरूप कभी पसंद नहीं आया। वे उन्हें असभ्य, औघड़ और अयोग्य मानते थे। लेकिन सती के लिए शिव ही संपूर्ण सत्य थे। समय बीता और सती ने शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की। उन्होंने राजसी सुख त्याग दिए। वर्षा, धूप, शीत कुछ भी उनके संकल्प को डिगा न सका। अंततः उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें स्वीकार किया। देवताओं की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ, परंतु दक्ष के हृदय में यह विवाह एक अपमान की तरह बैठ गया। उन्हें लगा कि उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। एक दिन दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषियों और राजाओं को निमंत्रण भेजा गया, लेकिन एक नाम जानबूझकर छोड़ दिया गया, शिव। ये केवल निमंत्रण का अभाव नहीं था, ये संदेश था कि शिव को सम्मान नहीं दिया जाएगा। जब सती को इस यज्ञ का समाचार मिला, उनका मन विचलित हो उठा। शिव ने उन्हें समझाया, जहां अपमान की संभावना हो वहां जाना उचित नहीं, परंतु सती के मन में पुत्री धर्म जाग उठा। उन्होंने सोचा, मैं पिता के घर जा रही हूं, निमंत्रण की क्या आवश्यकता। जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो वातावरण बदल गया। कुछ ने सम्मान दिया, कुछ ने मौन साध लिया, परंतु दक्ष ने उन्हें देखकर भी अनदेखा कर दिया। सभा के बीच उन्होंने शिव के प्रति कटु शब्द कहे। उन्होंने शिव को अयोग्य, अकर्मण्य और अपवित्र कहा। हर शब्द सती के हृदय को भेद रहा था। वे केवल पत्नी नहीं थीं, वे शक्ति थीं, और शक्ति अपने स्वामी का अपमान सहन नहीं कर सकती। सती ने सभा के मध्य खड़े होकर कहा कि जिस शरीर को उन्होंने पिता के घर में पाया है, वही शरीर आज उन्हें लज्जित कर रहा है। उन्होंने घोषणा की कि वे इस शरीर का त्याग करेंगी, और फिर अग्नि की लपटें उठीं। सती ध्यान में लीन हुई और योगाग्नि से स्वयं को भस्म कर दिया। यज्ञ स्थल पर सन्नाटा छा गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये घटना ब्रह्मांडीय संतुलन को हिला देगी। जब ये समाचार कैलाश पहुंचा, शिव मौन हो गए। उनका मौन भयावह था। फिर उन्होंने जटा से एक केश उखाड़ा और पृथ्वी पर पटक दिया। उसी से उत्पन्न हुए वीरभद्र और भद्रकाली। उन्होंने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर विनाश कर दिया। दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया गया। यज्ञ ध्वस्त हो गया। देवता कांप उठे। ये केवल क्रोध नहीं था, ये अन्याय के विरुद्ध ब्रह्मांड की प्रतिक्रिया थी। शिव स्वयं सती के जले हुए शरीर को उठाकर तांडव करने लगे। उनका तांडव इतना प्रचंड था कि पृथ्वी डगमगाने लगी। सृष्टि विनाश के कगार पर थी। तब विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और सती के शरीर को अनेक भागों में विभाजित कर दिया। जहां जहां वे अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठों की स्थापना हुई। आज भी भारत और उपमहाद्वीप के अनेक स्थानों पर वे पीठ श्रद्धा के केंद्र हैं, जैसे कामाख्या मंदिर, जहां देवी का योनि भाग गिरा माना जाता है, कालीघाट मंदिर, जहां देवी के चरणों की मान्यता है, और ज्वालामुखी मंदिर, जहां अनंत ज्वाला आज भी प्रज्वलित रहती है। कुछ विद्वान इसे प्रतीकात्मक मानते हैं। वे कहते हैं कि ये ऊर्जा केंद्रों की स्थापना का संकेत है। कुछ इसे शाब्दिक सत्य मानते हैं। लेकिन एक प्रश्न आज भी अनुत्तरित है, क्या ये केवल कथा है या प्राचीन विज्ञान का संकेत? क्या शक्तिपीठ वास्तव में पृथ्वी की ऊर्जा रेखाओं पर स्थित है? क्या सती का आत्मदाह स्त्री सम्मान और आत्मगौरव का शाश्वत संदेश है?
समय बीता और वही शक्ति पार्वती के रूप में पुनर्जन्मी। उन्होंने फिर तपस्या की, फिर शिव को पाया। ये संकेत था कि शक्ति और शिव अलग नहीं हो सकते। सती की कथा केवल अतीत की घटना नहीं है, ये आज भी हर उस क्षण में जीवित है जब अहंकार धर्म पर भारी पड़ता है, जब स्त्री का सम्मान चुनौती में पड़ता है और जब प्रेम को अपमानित किया जाता है। माता सती की अग्नि केवल एक यज्ञ को नहीं जलाई थी, उसने अहंकार को जलाया था। उसने ये सिद्ध किया कि शक्ति का अपमान ब्रह्मांड सहन नहीं करता। और शायद इसी कारण जब भी हम किसी शक्ति पीठ में प्रवेश करते हैं, हमें एक अदृश्य कंपन, एक अनजानी ऊर्जा महसूस होती है। मानो सती आज भी वही है, चेतावनी देती हुई कि सम्मान ही सृष्टि का आधार है। ये कहानी समाप्त नहीं होती, ये हर युग में दोहराई जाती है। प्रश्न केवल इतना है कि क्या हम दक्ष बनेंगे या सती के त्याग से सीखेंगे। आज आपने माता सती की उस अग्नि को देखा जिसने अहंकार को जला दिया, लेकिन सोचिए, अगर उस दिन सती अग्नि में प्रवेश ना करती तो क्या शक्ति पीठों का जन्म होता? क्या आज भी कामाख्या मंदिर में वही दिव्य ऊर्जा महसूस होती? क्या शिव का तांडव इतिहास बनता या केवल एक मौन रह जाता? ये कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहां सम्मान और अहंकार टकराते हैं। ये हर उस दिल की कहानी है जहां प्रेम और स्वाभिमान के बीच युद्ध होता है। अगर आपको लगता है कि शक्ति का सम्मान होना चाहिए, अगर आपको लगता है कि ऐसी सच्ची, शोधपूर्ण और रहस्यमयी कथाएं दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत जाइए। लाइक कीजिए, क्योंकि हर लाइक इस ज्ञान को आगे बढ़ाता है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद उससे भी बड़ी होगी। और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब अगली बार कोई अनसुना रहस्य सामने आए तो आप सबसे पहले साक्षी बने। ओम नमः शिवाय।